स्टूडेंट्स, तो आज हम बायो के दूसरे चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। और बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है बैंगिंग या बोरा बस्त आवरण या थैली लगाना टेक्निक क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो बच्चों, बैंगिंग किसे कहते हैं? इस तकनीक का उपयोग पौधों में कृत्रिम निषेचन के लिए किया जाता है। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल निषेचन के लिए किया जाता है। निषेचन का मतलब जानते ही हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाने का कार्य किया जाता है। इसमें द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं? जिसमें नर अंग और मादा अंग दोनों होते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प में नर अंगों को पराग के स्फुटन के पहले ही, यानी कि पराग के फटने से पहले ही पुष्प कलिका से यानी कि एंथर को निकाल दिया जाता है, यानी कि कैंची से काटकर उसको निकाल देते हैं। इस क्रिया को कहते हैं बीपुंसन। अब बीपुंसित पुष्प को या इसकी स्टिग्मा को बटर पेपर की बनी थैलियों से ढक दिया जाता है ताकि स्टिग्मा यानी कि वर्तिकार्ग पर कोई भी बाहरी परागकण ना चिपक जाए। जैसे कि मधुमक्खी वगैरह बैठे या और कोई कीट वगैरह बैठे तो उससे वहाँ पर परागकण ना पहुँच जाए, इसलिए बटर पेपर से बनी थैलियों से उसको ढक देते हैं। जब वर्तिका यानी कि स्टिग्मा पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो बाहर से इकट्ठा किए गए परागकणों को उस पर छिड़क दिया जाता है और फिर थैली से ढक देते हैं। तो इसे ही कहते हैं बैंगिंग या बोरा बस्त आवरण तकनीक। इस तकनीक से हाइब्रिड प्रजातियां, एक उन्नत प्रजातियां विकसित की जाती हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा बैंगिंग या बोरा बस्तावरण या थैली लगाना। एक बार और सुन लीजिए। इस तकनीक का उपयोग कृत्रिम निषेचन यानी कि आर्टिफिशियल तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक में द्विलिंगी पुष्पों में पराग स्फुटन से पहले ही पुष्प कलिका से पराग कोष यानी कि एंथर को निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को बीपुंसन कहते हैं। फिर भूपिंसित पुष्पों की स्टिग्मा को बटर पेपर से बनी थैलियों से ढक दिया जाता है ताकि कोई भी बाहरी परागकण स्टिग्मा पर ना पहुंच जाए। जब स्टिग्मा पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है तो अलग जगह से इकट्ठा किए गए परागकणों को स्टिग्मा पर छिड़क दिया जाता है, फिर थैली से इसको ढक दिया जाता है। इस तकनीक से एक बेहतर उन्नत हाइब्रिड जातियां विकसित होती हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सत्य फल और ट्रू फॉल्स यानी कि कूट फल में क्या अंतर है। तो ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। देखिए, आप जानते हैं कि फल जो है वो अंडाशय से बनता है। जो फल अंडाशय से बनता है वो सत्य फल कहलाता है, जैसे आम, सरसों वगैरह। और कूट फल वो होता है कि अंडाशय के अतिरिक्त फूलों के अन्य भाग भी इसमें भाग लेते हैं। तो पुष्प के अन्य भाग और अंडाशय से मिलकर जो फल बनते हैं वो फॉल्स फ्रूट यानी कि कूट फल कहलाते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी है और सेब है, क्या है ये? असत्य फल है। तो फल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, सत्य फल और असत्य फल। जो फल केवल अंडाशय से मिलकर बनता है उसको सत्य फल कहते हैं, और जो फल अंडाशय और पुष्प के अन्य भाग जैसे कैलेक्स, कोरोरा से बनता है तो उसको कूट फल कहते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पुंज फल तथा संगृहीत फल में क्या अंतर है। तो पुंज फल क्या होता है? तो पुंज फल का जो विकास होता है एक अंडपी बहुअंडपी पृथक अंडप से होता है, और इनका जो विकास होता है वो संपूर्ण पुष्प क्रम से होता है। पूरा का पूरा पुष्प क्रम का से जो फल का विकास होता है वो कहलाता है संकरित फल। और पुंज फल जो अलग अलग अंडकों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, प्रत्येक अंडाशय से बने अनुफल पुष्पासन पर समूह के रूप में लगे रहते हैं, और इसमें जो है सभी फल पुष्पवली वृंत या फिर आशय पर लगे रहते हैं। देखिए तीसरा है ये एकिन, फोलिकल, वेरी या अस्टिल फलों का समूह होता है, जैसे कमल है, गुलाब है, शरीफा है, सदाबहार है। ये सब क्या कहलाते हैं? पुंज फल कहलाते हैं। और जैसे संपूर्ण पुष्पक्रम एक साथ परिपक्व होता है
और एक साथ ही कूट फल का निर्माण करता है, जैसे कटहल है, अंजीर है, अनानास है, सहतूत है, ये कहलाते हैं संयुक्त फल कहलाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परागकण या लघु बीजाणु। आप जानते हैं कि परागकण, मैंने अभी बताया था तुम्हें कि परागकण या लघु बीजाणु किसे कहते हैं, पोलियन ग्रांस किसे कहते हैं। तो लघु बीजाणु के फलस्वरूप परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण परागधानी में होता है, यानी कि एंथर पर परागकणों का निर्माण होता है, जिन्हें लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं। ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ये गोलाकार होती है, अंडाकार होती है और इस पर दो चोल होते हैं, एक बाहरी चोल और एक आंतरिक चोल। बाहरी चोल को एक्सिन कहते हैं और अंतःचोल को एंटाइन कहते हैं। बाहरी चोल चिकनी, कंटक में खुरदरी और क्यूटीन की बनी होती है। बाहरी चोल पर 3 दरारें होती हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र से पराग नलिका निकलती है, या जिसे कहते हैं जनन नलिका निकलती है। क्या निकलती है भाई? जनन छिद्र होते हैं तो इससे जनन नलिका निकलती है। ये जनन नलिका है, नलिका निकलती है। परागकण एक कोशिकीय रचना होती है। इसका केंद्रक विभाजित होकर जनन कोशिका तथा नलिका केंद्रक बनाता है। पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। सही है, ये 2 नर युग्मक हैं, इनका निर्माण करती है। नर युग्मक को बीजांड में स्थित भ्रूण कोश में यही लेकर जाती है। भ्रूण कोश में भी यही लेकर जाती है नर युग्मकों को। सही है, तो ये है परागकण या लघु बीजाणु जनन। अगला क्वेश्चन है, आसंजनन किसे कहते हैं? आसंजनन यानी कि एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? तो बच्चों, कुछ पुष्पी पौधों जैसे एस्ट्रेसिया तथा घासों में बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं और इस क्रिया को ही आसंजनन कहते हैं, और ये क्रिया विभिन्न तरीकों से होती है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आसंजनन क्या है। तो कुछ पुष्पी पौधे जैसे एस्ट्रेसिया और घासों में बिना निषेचन के ही बीज बन जाते हैं, इस प्रक्रिया को ही आसंजनन कहते हैं। ये विभिन्न तरीकों से होती है। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? तो आप जानते ही हैं बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। बीज रहित फल होते हैं ये, जैसे केला, अंगूर, अनानास आदि। तो बिना बीज यानी कि बीज रहित फलों का विकास होना ही कहलाता अनिषेक फलन। तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। जब बिना निषेचन के फल बनते हैं तो उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, जैसे केला, अंगूर, अनानास वगैरह। ये प्राकृतिक भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, सही है, नेफ्थेनिल है। ये सब क्या है? ये जो है हमारे ऑक्सीन है। क्या है ये? ऑक्सीन हार्मोन्स है। ये ऑक्सीन हार्मोन्सों का छिड़काव कर देने से ये फल जो हैं बिना बीज वाले बन जाते हैं और इस क्रिया को ही अनिषेक फलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? जब बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी एक बादाम के अंदर जो भ्रूण होते हैं वो 2 होते हैं। तो जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये भी 2 प्रकार की होती है। पहली है कूट बहुभ्रूणता और दूसरी है सत्य बहुभ्रूणता। एक बीजांड में 2 या अधिक भ्रूण होंगे तो वो कूट बहुभ्रूणता होगी। जब एक भ्रूण कोश से एक से अधिक भ्रूण बनेंगे तो वो सत्य बहुभ्रूणता होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप फेयर करना और मुझे दिखाना।